साथ में दोस्तों आप लोग कहोगे कि सर ये जो रिवीजन है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का रिवीजन। नोट्स कहां से मिलेंगे? हैंड रिटन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से नोट्स ले लीजिएगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आप लोगों के लिए, जरूर देखिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बहुत सारे लिंक आप लोगों के लिए दे रखे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट में लगाई जाती है। जितने भी सेक्शन भाई आप लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हो, ऑल आर पार्ट ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। पहले शेड्यूल में इंपोर्ट ड्यूटी की रेट होती है, सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट होती है। जब आप ड्यूटी लगाते हो भैया, तो पहली होती है बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, जिसकी स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन होती है ना। कभी कभी दोस्तों प्रेफरेंशियल रेट भी लगती है। प्रेफरेंशियल रेट ऑलवेज लोअर देन स्टैंडर्ड रेट। सर प्रेफरेंशियल रेट कब लगती है? भैया जब आपका माल किसी प्रेफरेंशियल एरिया में बना हो। जब आपका माल किसी प्रेफरेंशियल एरिया में बना हो, तो सर ये प्रूव कौन करेगा? भैया इंपोर्टर प्रूव करेगा। जिसको रेट कम लगवानी है उसे ही प्रूव करना पड़ेगा। जिसको रेट कम लगवानी है, अगर मेरे को कम लगवानी है भैया मुझे प्रूव करना पड़ेगा, आपको कम लगवानी है आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज स्टैंडर्ड रेट विल बी एप्लीकेबल। तो अगर प्रेफरेंशियल रेट नहीं लग पाती है दोस्तों किसी भी रीजन से, तो मैं आप लोगों को बता दूं, फिर वहां पर स्टैंडर्ड रेट विल बी चार्जेबल, स्टैंडर्ड रेट विल बी एप्लीकेबल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सेकंड शेड्यूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट है। एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉर्मली सरकार नहीं लगाती है, लेकिन कुछ गिने चुने आइटम है जहां पर सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी की रेट लगाकर चलती है। इंटीग्रेटेड टैक्स होता है भैया, जो कि किसी भी परिस्थिति में 40% से ज्यादा नहीं हो सकता, और ये बीसीडी के अलावा होता है दोस्तों, बीसीडी के अलावा होता है। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस हमेशा गवर्नमेंट लगाती है लग्जरी आइटम पर, जो सिन गुड्स होते हैं, पान मसाला, टोबैको, गंदे गंदे आइटम, इन पर लगाती है। अच्छा सर आईजीएसटी और जीएसटी सेस किस वैल्यू पर लगेगा? भैया जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, टैरिफ वैल्यू है, वो लेनी पड़ेगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करनी पड़ेगी। एसडब्ल्यूएस जो हमारा सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज होता है, सेस होता है, सरचार्ज, एसडब्ल्यूएस बोलो उसको, एट द रेट ऑफ 10%, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी उस पर आईजीएसटी या जो भी कॉम्पनसेशन सेस है वो लगेगा। सर अगर माल वेयर हाउस में जमा हो गया है, उसके बाद हम उसको क्लियर करवाते हैं, लेकिन उससे पहले बेच देते हैं, सॉरी मतलब वेयर हाउस में जमा हो गया, अभी तक उसको क्लियर नहीं करवाया फॉर होम कंजम्पशन, उससे पहले बेच दिया, सर वैल्यू क्या लेंगे? भैया जितने में बेचा है वो, और जो ट्रांजेक्शन वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली, वैल्यू ऑफ गुड्स, उसमें से जो भी हायर होएगा, उसमें से जो भी हायर होएगा उसे हम वैल्यू मानकर चलेंगे। अगर पार्ट ऑफ द गुड्स बेचोगे तो भैया प्रोपोर्शनेट वैल्यू लेंगे, और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवरेज हायर लेंगे। सर एक से ज्यादा बार बिक गया हो, अभी वेयर हाउस में पड़ा है माल, बाहर नहीं निकला, उससे पहले 3-4 लोगों को बेच दिया, तो भैया जो लास्ट में, सबसे लास्ट में चेन में जितने पर बेचा, दैट शुड बी द वैल्यू, उसे वैल्यू माना जाएगा। सर एडिशनल ड्यूटी जो लगती है कस्टम्स की, वो फ्यू प्रोडक्ट्स पर लगती है। दोस्तों जीएसटी आने के बाद जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो बंद हो गई। अच्छा एडिशनल कस्टम ड्यूटी अभी पूरा तरीके से बंद नहीं हुई है, क्योंकि आज भी बहुत सारे आइटम हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, वही एक्साइज, वही वैट लगता है। तो वही एक्साइज और वैट दोस्तों आज भी एप्लीकेबल है, तो उसके बराबर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगेगी। जैसे पान मसाला, जैसे आप लोगों का शराब हो गई, लिकर हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एवरीथिंग, पान मसाला को छोड़ दो। डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटी, स्पेशल है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, इन सारी ड्यूटीज का ऑब्जेक्ट है दोस्तों इंपोर्टर को बचाना, मतलब सॉरी हमारे देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बचाना। दोस्तों प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है, इमीडिएट एक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ कमीशन रिकमेंडेशन। ड्यूरेशन लॉ के अंदर फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अलग से नहीं लगती है। फर्स्ट शेड्यूल की जो रेट है बीसीडी, उसी में मर्ज कर दी जाती है, राइट। सेफ गार्ड ड्यूटी, जब इंक्रीज क्वांटिटी में माल भारत में आएगा, इंडिया में आएगा तो लगाएंगे। पहली बार जब लगाएंगे तो 4 साल के लिए लगाएंगे, एक्सटेंशन कर सकते हैं 4 के बाद, लेकिन टोटल पीरियड 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ परिस्थितियों में भैया सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप डेवलपिंग कंट्री से सामान ला रहे हो और उस डेवलपिंग कंट्री से जो आपने इंपोर्ट किया है वो टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा शेयर अगर नहीं है, तो भैया सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगती है। एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है भैया, 3% या उससे कम वाले हैं, लेकिन उनका एग्रीगेट अगर 9% से ज्यादा हो गया तो भी ड्यूटी लग जाएगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। तो दो बात है, 3% या उससे कम हो, सॉरी लेस देन हो,
3% और एग्रीगेट में नॉट मोर देन 9%, तो बच जाओगे। अगर 100% ईओयू कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करेगा या कोई भी सेज यूनिट गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करेगी तो भी हम सेफ गार्ड ड्यूटी को नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बार इंपोर्ट करने के बाद अगर उसे एज सच क्लियर किया जा रहा है, एज सच अगर हम उसको क्लियर कर रहे हैं, तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, तो फिर ये ड्यूटी यहां पर लगा दी जाएगी। प्रोविजनल बेसिस पर भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन 200 दिन से ज्यादा के लिए नहीं, नॉट मोर देन 200 डेज, उसके बाद फाइनल करनी ही पड़ेगी। काउंटर वैलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल सेक्शन 9 है। तो भैया मैं बता दूं, कोई भी माल अगर इंडिया में इंपोर्ट हुआ है तो उसके ऊपर अगर भारत के बाहर की गवर्नमेंट जमकर सब्सिडी दे रही है ताकि सामान इंडिया में जाए, सस्ती रेट पर जाए और वहां का माल ना बिके, तो भैया ध्यान रखना, जितनी सब्सिडी फॉरेन गवर्नमेंट देगी भारत सरकार उसके ऊपर काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगाकर उसको बराबर कर देगी। मैक्सिमम पीरियड 5 साल है, 5 ईयर्स है। इसके बाद रिव्यू किया जाएगा, 1 साल और बढ़ा सकते हैं। प्रोविजनल ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, जब नॉर्मल मार्केट में जो प्राइस होती है उससे भी कम प्राइस पर माल इंडिया में अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो भैया इसको बोलते हैं डंपिंग, और डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए लगाई जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओहो सर, कितनी लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी? मार्जिन ऑफ डंपिंग और इंजरी मार्जिन विच एवरेज लोअर। अब आप कहोगे सर मार्जिन ऑफ डंपिंग क्या है? तो मार्जिन ऑफ डंपिंग का मतलब होता है भाई नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। अच्छा सर, इंजरी मार्जिन, इंजरी मार्जिन कैसे निकलता है उसका मतलब बताऊंगा अभी। एक्सपोर्ट प्राइस वो है भैया जिस पर माल इंडिया में बेचा गया है, ठीक है, और नॉर्मल वैल्यू वो है जो उस कंट्री में बेचने की प्राइस है, राइट। नोट भैया, अगर आप एक कंट्री से सामान लाए लेकिन वो वहां का बना हुआ नहीं था, वो दूसरी कंट्री का बना हुआ था, तो भैया जब आप नॉर्मल वैल्यू को बेसिस बनाओगे तो कंट्री ऑफ ओरिजिन वही माना जाएगा जहां का बना है, राइट। ये नोट्स में मैंने एग्जांपल भी दिया। नॉर्मल वैल्यू वहां की डोमेस्टिक मार्केट की वैल्यू होती है। इंजरी मार्जिन क्या होता है? कोई भी ऐसी प्राइस जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अगर नुकसान नहीं होता है। जो नॉर्मल प्राइस होती है भैया नॉन इंजोरियस प्राइस ड्यू टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, और जितने में आप माल इंडिया में लैंडेड वैल्यू है उसका डिफरेंस ले लो। सर लैंडेड वैल्यू क्या होती है? असेसिबल वैल्यू एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी का टोटल, एक्सेप्ट सीवीडी, एसएडी, स्पेशल ड्यूटीज को छोड़कर। सरकमवेंशन, भैया एंटी डंपिंग ड्यूटी को अगर बचाने की कोशिश करोगे, चेंज करोगे, ऑल्टरेशन करोगे, फॉर्म चेंज करोगे गुड्स का, कंट्री ऑफ ओरिजिन बदलोगे, सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, सरकार लगाकर रहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। नो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती है भैया अगर 100% ईओयू इंपोर्ट करता है, लेकिन अगर सरकार लगाना चाहे स्पेशली मेंशन करके तो लगा सकती है। अगर 100% ईओयू गेम खेलता है, इंपोर्ट करने के बाद उसको डीटीए में क्लियर कर देता है, भैया लगेगी, ध्यान रखना। ऋषि रूप पॉलीमर्स का केस, एक्सपायरी ऑफ अफॉरसेड पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट कम टू अ कंक्लूजन, तो भैया 1 साल और बढ़ा सकते हैं। रिफंड ले सकते हो अगर आपसे गलत ली गई है, मार्जिन ऑफ डंपिंग से ज्यादा ली गई है तो आपको रिफंड मिलेगा, राइट। डेट ऑफ कमेंसमेंट, भैया ध्यान रखना, इसको रेट्रोस्पेक्टिव भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 90 डेज, मतलब जिस दिन लगाएंगे उसके पहले से लगा सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 90 डेज। भैया 9 और 9A की ड्यूटी कभी भी एक साथ नहीं लग सकती, 9B में ये बात बोली गई है, ठीक है। और एक बात बता दूं भैया, इट शैल नॉट बी लेविएड ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेंबर कंट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ कंट्री से मंगाओगे तो भी नहीं लगा सकते, हाँ अगर हमारे देश में नुकसान हो रहा है तो लगा सकते हैं, राइट। और अपील, 9C में अपील कर सकते हो। अपील कहां करोगे? सेस्टेट के पास। तो ये जितनी भी स्पेशल ड्यूटीज है इनके खिलाफ अपील करने का राइट है। 15,000 की फीस है, नॉर्मल फीस 500 रुपया है स्टे के केस में। 90 डेज में अपील फाइल करना होता है। 90 डेज के बाद भी अगर अपील अथॉरिटी चाहे तो आपकी अपील को एडमिट कर सकती है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज की रेट 10% होती है, ये 10% लेवी, ड्यूटी, टैक्स, सेस पर होता है। फॉलोइंग ड्यूटीज पर सेस नहीं लगेगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा, जो भी स्पेशल ड्यूटीज हैं। हाँ, एज